हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लॉड एपीआई और मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में। एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब समझेंगे। हेलो दोस्तों, चलिए क्लॉड एपीआई को बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक रेस्टोरेंट में हैं। आप सीधे किचन में जाकर खाना नहीं बनाते, बल्कि वेटर को ऑर्डर देते हैं। यहाँ एपीआई वही वेटर है जो आपके एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट को क्लॉड मॉडल तक ले जाता है और जवाब वापस लाता है। हम इसे इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम क्लॉड की इंटेलिजेंस को अपने खुद के ऐप्स में डाल सकें। इस डायग्राम में देखिए, आपका ऐप सीधी क्लॉड एपीआई को रिक्वेस्ट भेजता है। एपीआई उस रिक्वेस्ट को मॉडल तक पहुंचाता है, प्रोसेस करवाता है और फिर रिस्पॉन्स आपके ऐप में वापस आ जाता है। ये एक सिंपल और सिक्योर फ्लो है। अब देखते हैं कि रिक्वेस्ट भेजते समय हमें क्या चाहिए होता है। जैसे हर ताले की एक चाबी होती है, वैसे ही ऑथेंटिकेशन के लिए एपीआई की चाहिए होती है। फिर हमें बताना होता है कि कौन सा मॉडल यूज करना है और मैक्स टोकन्स कितने होंगे। सबसे जरूरी बात, क्लॉड की कोई याददाश्त नहीं होती, वो स्टेटलेस है। इसलिए अगर आपको लंबी बातचीत करनी है तो आपको हर बार पुरानी पूरी हिस्ट्री मैसेजेस एरे में भेजनी पड़ती है। यहाँ आप एपीआई रिक्वेस्ट के मेन पार्ट्स देख सकते हैं: एपीआई की, मॉडल नेम, मैक्स टोकन्स और मैसेजेस एरे। मैसेजेस एरे के अंदर ही आप सिस्टम प्रॉम्प्ट और यूजर मैसेज सेट करते हैं ताकि क्लॉड को सही कॉन्टेक्स्ट मिल सके। अब एक बड़ी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। क्लॉड बहुत स्मार्ट है, लेकिन उसे सिर्फ वही पता है जो उसकी ट्रेनिंग डेटा में है। अगर आप आज का मौसम पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। यहीं से टूल्स की जरूरत महसूस हुई। टूल्स के जरिए हम क्लॉड को बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं। हम क्लॉड को टूल्स की एक लिस्ट देते हैं और वो खुद तय करता है कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। ये फ्लोचार्ट इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझाता है। जब क्लॉड को लाइव डेटा चाहिए और टूल्स नहीं है तो वो जवाब नहीं दे पाता, लेकिन टूल्स होने पर वो टूल कॉल करता है, सही डेटा लेता है और आपको एकदम सटीक जवाब देता है। टूल्स काम कैसे करते हैं? जब आप रिक्वेस्ट में टूल स्कीमा भेजते हैं और क्लॉड को लगता है कि टूल चाहिए, तो वो टूल यूज स्टॉप रीजन के साथ एक रिस्पॉन्स देता है। फिर आपका सर्वर उस टूल को रन करता है और टूल रिजल्ट वापस क्लॉड को भेजता है। क्लॉड उस रिजल्ट को पढ़कर आपको फाइनल आंसर देता है। ये एक टू वे कम्युनिकेशन है। इस सीक्वेंस डायग्राम से पूरा प्रोसेस एकदम क्लियर हो जाता है। यूजर सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, सर्वर क्लॉड को टूल्स के साथ रिक्वेस्ट भेजता है। क्लॉड टूल यूज करने को कहता है, सर्वर डेटाबेस से डेटा लाकर क्लॉड को देता है और फिर क्लॉड फाइनल आंसर बनाता है। लेकिन इस टूल यूसेज सिस्टम में एक दिक्कत है। अगर आपको गिटहब, स्लैक और जीरा जैसी 20 सर्विसेज जोड़नी हो तो आपको हर एक के लिए भारी भरकम जेसन स्कीमा और फंक्शन खुद लिखने पड़ेंगे। ये बहुत सारा कोड और मेंटेनेंस है। सोचिए अगर ये सारा काम किसी और तरीके से ऑटोमेट हो जाए तो कितना अच्छा होगा। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपके ऐप में टूल्स बढ़ते हैं, आपको हर एक का स्कीमा और लॉजिक खुद मेंटेन करना पड़ता है। ये मेंटेनेंस बहुत भारी और मुश्किल हो जाता है। डेवलपर के लिए ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। इसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी एमसीपी को बनाया गया। ये एक ओपन स्टैंडर्ड है। इसमें दो चीजें होती हैं, एमसीपी क्लाइंट और एमसीपी सर्वर। आपको अब टूल्स का लॉजिक नहीं लिखना। एमसीपी सर्वर पहले से ही टूल्स और उनके स्कीमा को होल्ड करता है। आपका क्लाइंट सिर्फ सर्वर से कनेक्ट होता है और सारे टूल्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। यहाँ एमसीपी का आर्किटेक्चर है। आपका ऐप एमसीपी क्लाइंट की तरह काम करता है और अलग अलग एमसीपी सर्वर्स से कनेक्ट होता है। इन सर्वर्स के पास पहले से बने हुए टूल्स होते हैं, इसलिए आपका बहुत सारा टाइम और मेहनत बच जाती है। तो फाइनल फ्लो कुछ ऐसा होता है। आपका ऐप एमसीपी सर्वर से टूल्स की लिस्ट मांगता है, फिर वो लिस्ट क्लॉड एपीआई को भेज देता है। जब क्लॉड को टूल चाहिए होता है तो एमसीपी क्लाइंट उसे रन करवाकर रिजल्ट वापस क्लॉड को दे देता है। इस तरह आप बिना हेवी कोड लिखे पावरफुल एजेंटिक एआई बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रेप, Q&A बैंक्स, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स के लिए quicktechie.com पर विजिट करें। ये फाइनल सीक्वेंस डायग्राम है। ऐप एमसीपी सर्वर से टूल्स लिस्ट लेता है, क्लॉड एपीआई को देता है। क्लॉड टूल यूज मांगता है। ऐप एमसीपी सर्वर से टूल रन करवाता है, रिजल्ट वापस क्लॉड को देता है और फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ये एक परफेक्ट फ्लो है।
Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see these are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper. It would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now the third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepared for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.